वेलकम टू इन दिस वीडियो। आज के इस वीडियो के अंदर पेडागोजी के टॉपिक कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इट्स यूज है, इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ये सारे जो प्रश्न हैं वो PYQ हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावी कक्षा कक्ष संप्रेषण से संबंधित नहीं है? उपयुक्त हाव भाव, विषय वस्तु स्पष्टता, आलंकारिक भाषा या द्विमार्गी प्रक्रिया। तो राइट आंसर हो जाएगा आलंकारिक भाषा है, और आलंकारिक भाषा है वो कक्ष संप्रेषण से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, व्याख्यान के दौरान संप्रेषण श्रेष्ठ होगा यदि शिक्षक क्या करेगा? तैयार किए गए नोट्स में से पढ़ाता है, बी नोट्स तैयार करके आता है और उन्हें मार्गदर्शिका के रूप में प्रयोग करता है, सी तात्कालिक व्याख्यान प्रस्तुत करता है, डी दूसरे क्षेत्रों में से उद्धरण देते हुए तात्कालिक व्याख्यान प्रस्तुत करता है। तो सबसे उपयुक्त जो लग रहा है वो ऑप्शन डी लग रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये क्या है कि दूसरे क्षेत्रों से उद्धरण देते हुए तात्कालिक व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा है, तो सबसे बेस्ट हमें डी माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षक के लिए श्रेष्ठ संप्रेषण कौशल क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि क्या हो सकता है? प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, अभिभावकों से अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए आवश्यक है, व्यक्तिगत एवं समूहों के शिक्षक के लिए आवश्यक है, उसके स्वयं की संतुष्टि के लिए आवश्यक है। तो श्रेष्ठ संप्रेषण किसके लिए आवश्यक है? AC, BD, AB या उपयुक्त सभी? तो ऊपर जो ABCD दिया हुआ है तो सारे उपयुक्त लग रहे हैं, इसलिए उपयुक्त सही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को निम्नलिखित प्रकार से संसार में वर्गीकृत किया जा सकता है। दृश्य एक तरफा, दृश्य श्रव्य एक तरफा, दृश्य श्रव्य दो तरफा, दृश्य दो तरफा। तो यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात हो रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा दृश्य श्रव्य दो तरफा, क्योंकि हम वीडियो कॉल करते हैं वही क्या है, अपने एक तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। तो इसमें वीडियो में एक दूसरे के सामने बैठते हैं तो दोनों दिखते हैं तो दृश्य, और दोनों सुन सकते हैं एक दूसरे को तो श्रव्य, और दोनों तरफा यानी दोनों तरफ ये हो सकता है, इसलिए दो तरफा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया के प्रमुख 4 तत्वों में सम्मिलित नहीं है? तो 4 तत्वों में सम्मिलित नहीं है, उसको चूज करना है। ए भाषा, बी माध्यम, सी संदेश, डी स्रोत। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भाषा। भाषा है संप्रेषण के 4 तत्वों में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 6, जोर से हंसना, चिल्लाना या दिशा देना किस प्रकार का संचार है? मौखिक है क्या, साक्षुषात्मक है क्या, स्पर्शनीय है या चेहरे के भाव है? तो राइट आंसर हो जाएगा मौखिक, क्योंकि जोर से चिल्लाना या हंसना या दिशा देना है, इसके अंदर मौखिक रूप से कोई कम्युनिकेशन हो रहा है, तो वो कम्युनिकेशन कैसा होगा? मौखिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी संप्रेषण की मनोवैज्ञानिक बाधा है? मानसिक रूप से देख सकते हैं, सीधा देखते ही पता चल जाएगा। खराब स्वास्थ्य, गलत उच्चारण, अत्यधिक चिंता, सांस्कृतिक भेदभाव। तो राइट आंसर आपको दिख रहा होगा सी अत्यधिक चिंता, क्योंकि ये मानसिक प्रक्रिया है, और मानसिक प्रक्रिया किस में आएगी? साइकोलॉजी यानी मनोवैज्ञानिक बाधा के अंदर आएगी। क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षण में संचार कौशल को प्राथमिकता दी गई है या दी जाती है? किसे दी जाती है? शिक्षण में संचार कौशल को प्राथमिकता किसे दी जाती है? ब्लैक बोर्ड को, पुस्तक को, अध्यापक को, पाठ्यक्रम को? तो सीधी सी ऑफिशियल बात है किसके? अध्यापक को प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि यही क्या करेगा? पढ़ाएगा, कम्युनिकेशन करेगा। तो कम्युनिकेशन के लिए सबसे ज़्यादा प्राथमिकता अध्यापक को दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, सूचना प्रदान करने हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले संप्रेषण कौशलों का सही संयोजन चुनिए। तो यहाँ सूचना प्रदान करनी यानी किसी को सूचना देनी है, तो सूचना देने के लिए आप क्या करेंगे? बोलना और पढ़ना,
पढ़ने और सुनना, बोलना और लिखना, सुनना और लिखना। चूँकि हम किसी को सूचना प्रदान कर रहे हैं तो बोलकर या फिर लिख कर सकते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोलना और लिखना। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन कक्षा संप्रेषण के लिए बाधा नहीं है? बाधा नहीं है यानी कि पॉजिटिव होगा आपके लिए। देखेंगे क्या होता है। शोर बाधा है, अस्पष्टता बाधा है, पूर्वाग्रह बाधा है, प्रतिपुष्टि बाधा नहीं है। प्रतिपुष्टि तो फीडबैक देते हैं, अच्छा है उसके लिए। तो प्रतिपुष्टि है या ये क्या है, संप्रेषण के लिए बाधा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, किसी भी कक्षा में छात्रों को ब्लैक बोर्ड पर दृश्यता में कमी का अनुभव हो रहा है या होता है, इस संसार में बाधा कहा जाता है। कौन से, किस तरह की बाधा है? भाषा बाधा, भौतिक बाधा, मनोवैज्ञानिक बाधा, पृष्ठभूमि बाधा। तो राइट आंसर हो जाएगा भौतिक बाधा। कौन सी? भौतिक बाधा। अच्छे से याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण का सही क्रम है? क्रम बताना है, कहाँ से किस तरफ जाना है। तो आपके सामने इतने सारे ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं, जहाँ पर प्रेषक, माध्यम, फिर संदेश की डिकोडिंग, प्राप्तकर्ता, संदेश की डिकोडिंग। तो यहाँ पर आपको देखना है कि सबसे पहले तो क्या होगा, प्रेषक होगा। तो प्रेषक किस में दिख रहा है? पहले में, दूसरे में और चौथे में। लास्ट में क्या होगा? प्राप्तकर्ता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्राप्तकर्ता होना चाहिए। तो पहले में प्राप्तकर्ता, लास्ट में नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो डी में। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या दिख रहा है? डी अपने सही दिख रहा है। अब इसको ध्यान से पढ़ के देखिएगा कि सही है क्या नहीं। प्रेषक यानी कि ये भेजने वाला, इसके बाद में जो संदेश होगा उसको क्या करा जाएगा? एनकोडिंग किया जाएगा। उसके बाद माध्यम के द्वारा उसको भेजा जाएगा। माध्यम के बाद में संदेश की डिकोडिंग होगी और डिकोडिंग होने के बाद में वो प्राप्तकर्ता के पास, रिसीवर के पास पहुंच जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी परंपरागत सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी हैं? परंपरागत है, मुद्रित सामग्री जैसे पाठ्यपुस्तक, संदर्भ पुस्तकें इत्यादि, डिजिटल वीडियो कैमरा, ईमेल, इंटरनेट तथा वर्ल्ड वाइड वेब, आभासी कक्षा यानी वर्चुअल क्लासरूम। तो सीधा दिख रहा है परंपरागत यानी बहुत पुराने समय से चली आ रही हैं। तो मुद्रित सामग्री होगी वो परंपरागत होगी, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, स्कूली छात्रों को विशेषज्ञ द्वारा दिया गया व्याख्यान कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, लोक संप्रेषण या अवाचिक संप्रेषण। चूँकि यहाँ बहुत जनों को यानी स्कूल के छात्रों को विशेषज्ञ द्वारा व्याख्यान दिया जा रहा है, बहुत जने आगे बैठे हैं और वो विशेषज्ञ व्याख्यान दे रहा है, तो ये एक तरह का कैसा होगा? लोक संप्रेषण होगा। कैसा? लोक संप्रेषण। तो ऑप्शन सी है, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी संप्रेषण की विशेषता नहीं है? संप्रेषण गतिशील हैं, संप्रेषण अविराम हैं, संप्रेषण उत्क्रमणीय हैं, संप्रेषण अंतः क्रियात्मक हैं। राइट आंसर हो जाएगा अपना संप्रेषण उत्क्रमणीय है। चूँकि ये संप्रेषण उत्क्रमणीय में नहीं होता, उत्क्रमणीय नहीं होता। विशेषता पूछा कि विशेषता नहीं है। उत्क्रमणीय का मतलब होता है उसको रिवर्स किया जा सकता है। तो आपको पता है कि संप्रेषण यानी कोई बात बोली जाती है तो उस बात को वापस लिया जा सकता है क्या? नहीं लिया जा सकता, उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, अर्थात वो उत्क्रमणीय नहीं हो सकती, यानी कि विशेषता नहीं है। तो राइट आंसर अपना सी हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण चक्र से संबंधित नहीं है? स्रोत, संज्ञान, संदेश, प्रतिपुष्टि। राइट आंसर हो जाएगा आपका संज्ञान। तो संज्ञान है इस चक्र से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, संसार साझा करने की एक प्रक्रिया है। ए विचार और भावनाओं, बी भावना और वस्तुओं, सी भावना और राय, डी शक्ति और विचार। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए।
तो संसार के अंदर जो हम संप्रेषण करते हैं तो वो संप्रेषण में क्या करते हैं? विचार और भावनाएं। भावनाएं वस्तुएं तो हो नहीं सकती। भावनाएं और राय, शक्ति और विचार, तो शक्ति भी हो नहीं सकती। तो यहाँ पर विचार और भावनाएं हैं और यहाँ पर भावनाएं और राय। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जा रहा है और सी ऑप्शन है वो भी आपको एकदम सही दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ए और सी। और ए और सी कहाँ दिख रहा है आपको? कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी के अंदर आपको दिख रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। संप्रेषण की विशेषता नहीं है। समान संदर्भ रूपरेखा, समान रुचि, समान भाषा, समान विषय वस्तु। तो संप्रेषण की विशेषता नहीं है तो राइट आंसर हो जाएगा समान विषय वस्तु। तो समान विषय वस्तु नहीं हो सकती, बाकी सब समान हो सकता है। भाषा बोलेंगे तो समान हो सकती है, रुचियाँ समान हो सकती है, समान संदर्भ रूपरेखा हो सकती है, लेकिन विषय वस्तु है वो समान नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा शाब्दिक संप्रेषण का एक उदाहरण है? शब्दों के द्वारा बोलकर एक रेडियो कार्यक्रम सुनना, अनुमति देने के लिए सिर हिलाना। तो ये सिर हिलाना तो क्या हो गया आपके? शाब्दिक थोड़ी हो गया। नेक्स्ट, विद्यार्थियों की सीट के समीप जाना, ये भी नहीं होगा। शांत करने के लिए अपने होठों पर अंगुली, यानी सब इशारों वाली भाषा हो रही है, अमौखिक हो रहा है। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन दिख रहा है आपको एक रेडियो कार्यक्रम, तो यहाँ पर क्या है? शाब्दिक शब्दों का प्रयोग हो रहा है और दूसरा क्या है? सब अशाब्दिक है। तो पहला ऑप्शन है राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक रेडियो कार्यक्रम सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है अपना 20वां। संसार की प्रकृति के बारे में क्या अनुचित है? निरंतरता, सामाजिकता, एक मार्गीयता, सार्वभौमिकता। तो एक मार्गीयता है वो अनुचित है, क्योंकि संप्रेषण है, संसार है वो द्विमार्गीय होता है, आमने सामने होता है, दो जनों के मध्य होता है, निरंतर हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, सार्वभौमिक हो सकता है, लेकिन एक मार्गीय नहीं हो सकता। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी। See you in another video. Thank you.